राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, अब तक न्यूज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। आज कॉरपोरेशन के गेट के बाहर एमआईएम पार्टी के कारकुनान की जानिब से एक बेमुद्दत भूख हड़ताल शुरू किया गया है और इल्जाम आयद किया गया कि कॉरपोरेशन पर बरसरे इक़्तिदार जमात मुबैना तौर पर अतिक्रमण की कार्रवाई में जानिबदारी का मुजाहिरा कर रही है और पार्टी के कारकुनान के खिलाफ नोटिस भेजकर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। वार्ड नंबर 7 में समाजवादी पार्टी के कॉरपोरेटर अब्दुल बाकी राशन वाले की राब्ता ऑफिस से SIR फॉर्म भरने और आवाम की रहनुमाई का काम तेजी के साथ जारी है। साथ ही पार्टी के वर्कर यहां बैठकर लोगों के फॉर्म की जांच करके उनकी गलतियों की निशानदेही कर रहे हैं और सही फॉर्म भरकर BLOs को वापस किया जा रहा है। मालेगांव शहर की आवाम जन्म दाखिला को लेकर काफी परेशान है। इस ताल्लुक से हाउस लीडर निहाल हाजी ने आज कॉरपोरेशन की जूनी इमारत में वाकई जन्म व मौत महकमा के दफ्तर का जायजा लिया और वहां के अफसरान से बहस की। इस मौका पर यह इंकशाफ हुआ कि कई लोगों के जन्म दाखिला बनकर तैयार हैं, लेकिन आवाम को इस ताल्लुक से इत्तला नहीं दी गई। मालेगांव शहर व अतराफ में हो रही मुसलसल बारिश के बाईस थेंगोड़ा डैम से गिरना नदी में तकरीबन 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कॉर्पोरेशन इंतजामिया और फायर ब्रिगेड ने आवाम को नदी के करीब जाने से सख्ती से मना किया है, क्योंकि बारिश की वजह से गिरना नदी में पानी का बहाव तेजी से बढ़ गया है। पिंपरी चिंचौड़ के मोशी कचरा डिपो में कचरे का एक बड़ा ढेर एक करीबी इमारत पर गिर गया, जिससे इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस हादसे में 12 से 14 मुलाजमीन के मलबे तले दबे होने का खदशा है। वाकई की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड, पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों ने यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के जिला कोल्हापुर में शदीद बारिशों और सैलाब के खतरे के पेश नजर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुल्क की पहली ट्रांसजेंडर यानी ख्वाजा सिराओं की टीम तैयार की है। यह भारत में अपनी नौयत की पहली टीम है जो आफात के दौरान इमदादी कामों में हिस्सा लेगी। रियासत भर में शदीद बारिशों से होने वाले नुकसान, पानी भरने और ट्रैफिक के मसाइल पर अपोजिशन ने असम्बली में हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया और अपोजिशन के नाकदीन को जवाब देते हुए कहा कि मुझे बदनाम करे लेकिन महाराष्ट्र को बदनाम ना करे। हुकूमत महाराष्ट्र ने प्राइवेट कोचिंग क्लासेस की मनमानी को रोकने और तलबा के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया कानून बनाने का फैसला किया है। अब तमाम निजी कोचिंग सेंटर्स के लिए सरकारी रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी होगा। इसके अलावा असातिज़ा की अहलियत, क्लास के औकात और बुनियादी ढांचे के लिए मखसूस ज़ाब्ते बनाए जाएंगे। नासिक में गुज़िस्ता 2 दिनों से जारी मुसलसल बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। सड़कों पर पानी जमा होने और गढ़ों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और कई गाड़ियां फंस गई हैं। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों का माली नुकसान हुआ है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने NETUGC इम्तिहान मुबैना बेज़ाब्तगियों को लेकर मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाया और इल्जाम आयद किया कि NETUG के बाद अब इस इम्तिहान को लेकर भी संगीन सवाल उठने लगे हैं। लेकिन मोदी हुकूमत सो रही है, क्योंकि लाखों तलबा की बरसों की मेहनत से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में मुबैना चंदा चोरी के मामले पर बीजेपी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इस वाक़े ने न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में सनातन धर्म के मानने वालों के जज्बात को मजरूह किया और भारत की साख को भी नुकसान पहुंचाया है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ही रनवे पर 2 मुसाफिर बरदार तैयारे आमने सामने आने के बाद एक बड़ा हादसा आसानी से टल गया। एयर इंडिया की एक परवाज अपनी रवानगी के लिए तेज हो रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के एक फौरी आखिरी मिनट की मुदाखलत के बाद अचानक अपना टेक ऑफ रूल मनसूख करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और साबिक काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी को फायर डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी किया है। फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान सामने आने वाली मुबैना संगीन खामियों के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया को यह नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली में मशहूर मारूफ सूफी निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के 722वें उर्स में जस्टिस मार्कंडे काटजू और सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद ने शिरकत की, जिन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात में हिंदू और मुसलमानों को यह पैगाम दिया कि कसरत में वहदत का तसव्वुर ही मुल्क की वक़ा के लिए जरूरी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ा एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह अल्फाज में ऐलान किया है कि ईरान के साथ हुआ जंगबंदी मुआहदा अब खत्म हो चुका है। ट्रंप ने ईरान पर मुआहदे से पीछे हटने का इल्जाम लगाया और कहा कि अब तेहरान के साथ बातचीत करना वक्त का ज़िया है। ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने दावा किया है कि इसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने सूबा बुशैर के होर्मुज इलाके के ऊपर एक अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है। IRGC के तर्जुमान हुसैन मुहब्बा ने कहा कि अमेरिकी फौज की जानिब से मुबैना फ़िज़ाई कार्रवाई के बाद ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन को निशाना बनाया है।
मुत्तहदा अरब इमारात ने तेल की दुनिया के सबसे ताकतवर तंजीम ओपेक को छोड़कर तारीख रकम कर दी है। मुत्तहदा अरब इमारात ने आलमी मंडी में खाम तेल की रिकॉर्ड तोड़ पैदावार से आलमी सतह पर तहलका मचा दिया है। इसके पैदावार 6 साल की रिकॉर्ड सतह 3.8 मिलियन बैरल यौमिया से तजावुज कर गई है, जिसकी वजह से तेल की कीमतें तकरीबन $72 फी बैरल तक गिर गई हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के नायब सदर वजीर आजम दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने दुबई इंटरनेशनल होली कुरान अवार्ड के नए एडिशन के आगाज का ऐलान कर दिया है। इस अवार्ड के तहत एक बार फिर दुनिया भर से बेहतरीन और खूबसूरत आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करने वाले कारियों और हिफ्फाज का इंतखाब किया जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के इंतहाई दिलचस्प प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना ने शिकस्त के करीब पहुंचने के बाद वापसी करते हुए मिस्र के खिलाफ 2-3 से जीत हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में रसाई हासिल कर ली। मैच में इब्तिदा से मिस्र का गलबा रहा और इसने 2 गोल करते हुए शानदार सबकत बना ली थी। इस ताल्लुक से रेफरी पर जानिबदारी का भी इल्जाम आयद किया जा रहा है। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साथी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है। धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।